अथवा सत्संगी है तो कुछ भी कर सकता है। एक लड़की के बाप ने एक नियम रखा। एक इकलौती लड़की थी तो उसने कहा कि मैं विवाह तो अपनी लड़की का करूंगा, मुंह मांगा दहेज दूंगा, मेरी एक शर्त है। लड़के वाले ने कहा क्या? बोले बारात में एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। अजीब शर्त है भाई, लेकिन लोभी दुनिया है। तो लड़के वाले ने कहा तो भाई ठीक है, सब नए जाएंगे, क्या करना है, नाचने गाने की व्यवस्था बढ़िया। लेकिन जो दूल्हे का नाना था बोले मैं तो चलूंगा। नौजवानों ने कहा बुढ़ो वो बारात वापस आ जाएगी। उस लड़की के बाप ने कहा एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। अरे बोले मुझे छुपा के ले चलो, डिक्की में बंद करके ले चलो, लेकिन चलूं जरूर। तो लोगों ने सोचा बहुत जिद करे तुमको ले चलो, डिक्की में बंद रखेंगे, वहीं ले चल के खानी पाना दे देंगे अपने। बारात गई। लड़की के बाप ने पता लगवाया कि भाई कोई बूढ़ा तो नहीं आया। अब बारात में नौजवान कोई बूढ़ा नहीं है। सबको जल पिलाया गया, मिठाई पहुंचाई गई। इन लोगों ने ले जाकर डिक्की में बूढ़े बाबा को दिए, इसी में पड़े रहो, खांसना वासना नहीं तो बारात वापस हो जाएगी। लड़की के बाप ने संदेश भिजवाया बारात में कि देखो मैं अब लड़की का विवाह तभी करूंगा, हमारे गांव के बगल में एक नदी बहती है, यहाँ भी बहती है ना, छोटी सी नदी है। तो बोले इस नदी में तुम दूध की नदी बहा दो तब तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सोचो संभव है? जितने नौजवान सब परेशान, बोले लड़की का बाप लड़की का विवाह ही नहीं करना चाहता। ये कौन सी शर्त है? बोले कहीं से भी मेरे गांव की बहती हुई नदी में दूध की नदी बहा दो तब तो विवाह होगा, नहीं तो बारात वापस ले जाओ। बड़ा बुद्धि लगाए सबकी, ये तो इम्पॉसिबल बात है, कितना दूध लाया जाए। लड़कों ने कहा भैया बारात वापस ले चलो। दूल्हे की गाड़ी को मतलब गाड़ी घुमा भाई, ये आदमी विवाह करना ही नहीं चाहता। तो जब बूढ़ा जिस गाड़ी की डिक्की में था उस गाड़ी को स्टार्ट किया तो बूढ़ा ने कहा हो क्या हुआ? बोले नाना जी ये ब्याह नहीं होगा, एक बाहर निकालो यार, इनको क्यों जान ले रहे हो, अब तो विवाह होने, इनको बाहर निकालो। क्या हुआ? अरे बोले लड़की का बाप बड़ा निकम्मा है, पहले शर्त रखा था कि कोई बूढ़ा ना आए, चलो नहीं आया। अब कह रहा है कि गांव की जो नदी बह रही इसमें दूध की नदी बहाओ तब विवाह करूंगा। अब नाना जी भला है संभव है? बूढ़े ने कहा इतनी छोटी बात के लिए बेवकूफ बारात वापस ले जा रहे हो, पागल हो क्या तुम लोग? नौजवानों ने कहा कि हम पागल कि बुढ़ऊ तुम पागल, इतना कितना 1000 लीटर दूध लाओगे कहाँ से? एक तो भाई भी दूसरे गांव में हम लोग आए हैं। बूढ़े ने कहा बेवकूफों, जाके लड़की के बाप से कह दो कि दूध नहीं, हम तो घी की नदी बहा देंगे, लेकिन नदी में जो जल बह रहा है पहले उसको खाली करो। तुम नदी में बहता जल खाली करो, हम दूध की नदी बहाने को तैयार है। बच्चों ने संदेश भेजा लड़की के बाप को। लड़की के बाप ने कहा कि कोई तो बूढ़ा जरूर आया है बारात में, पता करो। तो हर जगह बुद्धि की बड़ी महिमा है। अब प्रश्न बहुत बड़ा था, लेकिन चूंकि बूढ़े बाबा गुरु से लगे हुए थे, थोड़ा सा गोता मारा तो हल कितना आसान है। भाई दूध नहीं, हम घी की नदी बहा दे, पहले तो जल तो खाली कर। अब नदी में का जल कोई कैसे खाली कर सकता है हमारा? भाई कुएं का, तालाब का, पोखरे का तो जल निकाला जा सकता है ट्यूबवेल के द्वारा, पंपी सेट से। और नदी का पानी तो नहर से भी नहीं खाली होगा, तो पंपी सेट की तरह लगाए। तो अब उसने अपने बुद्धि को, चित्त को चैतन्य में डुबो दिया तो हल निकल गया कि नहीं? कितना आसान उत्तर था और कठिन कितना लग रहा था कि बारात वापस जा रही थी। ऐसे ही है संसार में, सब कार्य हो सकते हैं कब? चेतसा सर्वकर्माणि। तो हम भी अपने सारे कर्मों को अपने मन के द्वारा ईश्वर में यदि अर्पण कर दे, कोई कठिन नहीं। फिर आप समयोग बुद्धि के द्वारा ईश्वर में अपने चित्त को लगाने में सफल हो जाएंगे। अच्छा एक बार भगवान में मिल गया, बस फिर देखो, एक बार लोहा पारस से स्पर्श हो जाए तो फिर वो लाख करोड़ लोहा नहीं बन सकता। पारस से लोहे को स्पर्श करके लोहा को सोना बनाने की विधि तो है,
लेकिन ऐसा भी कुछ है क्या कि सोना को लगा दो तो लोहा बन जाए? ऐसा पत्थर नहीं है। एक बार जीव शिवत्व को पा जाए तो फिर जीवत्व में जीव नहीं बन सकता। शिव से बिछड़कर जीव बना, लेकिन एक बार शिव बन जाए तो फिर ढोंग कर सकता है, दिखावा करे जीव बनने का, लेकिन वास्तव में उसके अंदर जीवपना आएगा नहीं। जैसे संत महापुरुष आपके हमारे जैसे लगता तो है कि संसार में है, संसारी जैसे, लेकिन वो है नहीं वैसे, इससे अलग है। सब कुछ था तो भी वही मस्ती है, और कुछ भी नहीं है तो भी वही मस्ती है। ये तब होगा जब पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। जब पूर्ण गुरु कृपा और पूर्ण गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो व्यक्ति अपने आप को बदलने में सफल हो जाता है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।